जय हिंद। का हालचाल है वो छुआ लोगिन? अरे नहीं चाहिए झूठी हमदर्दी, नहीं चाहिए झूठी हमदर्दी। हम खुश हैं अपने तकलीफों के साथ और थोड़ा सब्र करो, अरे थोड़ा सब्र करो, अभी गमों की रात है, सबका हिसाब होगा, बस कुछ वक्त की बात है। बाबू तो हानियों सोचे थोपे हो कि इतना दिन से वीडियो कहाँ ने लाइन डलें, बड़ी मैसेज बड़ी कॉल बोले बाबू। तब तो इनके जानकारी के लिए बता दो ये हो भैवन कि एगो नया ऑफिस सेट करे में थोड़ा टाइम लग गलो। अब तो इनके लगातार वीडियो मिलता, टेंशन लवे के कोई बात ना हो बाबू। तो इनके इशारिया सुने लियो अभी कि नहीं चाहिए झूठी हमदर्दी, अरे नहीं चाहिए झूठी हमदर्दी। हम खुश हैं अपने तकलीफों के साथ, थोड़ा सब्र करो, अरे थोड़ा सब्र करो, अभी गमों की रात है, सबका हिसाब होगा बाबू, बस कुछ वक्त की बात है। अगर बाबू इशारिया अगर तो समझ गए तो उत्पात सिपाही वालन के दू डार जुरहुल फूल में एगो कहानी पढ़े है। पहल का कहानी के नाम है बाबू भीमा। अगर इशारिया तो समझ गए तो भीमा कहानी के भी तो समझ गए। लेकिन जे कहानिया के लिखवैया हथिन हो बाबू, जे कहानिया के लिखले हथिन हो, उनका नाम है मनपूरन गोस्वामी। मनपूरन गोस्वामी के बारे में तो इनके हम पहले बतेबे, और बाद तो इनके कहानी के पढ़ेबे, दिमागवा में हचाक से कहानियां घुस जतो। और पहले तो इनके थोड़ा सा हम जानकारी दे लिए बाबू कि खोरठा साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। मान ले खोरठा साहित्य एगो गाछ हको, एगो पेड़ हको बाबू। पेड़ के जैसे मान ले दू शाखा हो, ठीक वह प्रकार से खोरठा साहित्य के दू शाखा हो, दू टहनी हो, एक लोक साहित्य और दूसरा शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य बाबू कोई नियम पे नहीं चले या कर कोई व्याकरण ना रहे। जैसे बताओ तोर दादा दादी तोरा कोई कहानी सुनावो हलो बाबू, तो कि वो कोनो व्याकरण के आधार पे लेकर के कहानियां सुनावो हलो? नहीं सुनावो हलो हो। वे परंपरा में जे कहानी वो अपन दादा दादी से सुन ले हलो, वह कहानी फिर तोरा सुनावो हलो। तो वैसी कहानी जो परंपरा के आधार पे चलती है और वो अलिखित होती है, सिर्फ उसको हम लोग सुने हैं, किताब में नहीं पढ़े हैं, वैसे साहित्य को हम लोग लोक साहित्य कहते हैं। शिष्ट साहित्य जो है आपका व्याकरण के अनुसार चलता है। शिष्ट साहित्य के अंतर्गत एक एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो दामोदरे कौराय बाबू सिजियालवा वाले तो इनके याद होते हो। दामोदरे कौराय शिवनाथ परमाणिक मणिक जी लिख लेथिन, व्याकरण के ध्यान में रख करके लिख लेती। और जो चीजें हम व्याकरण में ध्यान करके लिखते हैं, व्याकरण को ध्यान में रख करके लिखते हैं, उसी को हम लोग शिष्ट साहित्य कहते हैं बाबू। पहले थोड़ा सा अंतर आप लोग समझेंगे बाबू। लोक साहित्य जे है वह लिखित रूप है, वो कोनो पेपर ऊपर में ना लिखाल रहे बाबू। जैसे तोर दादा तोर दादी तोर मम्मा तोर आजी या तो तोर आजा चाहे तो तोर बुबा बाबा दादाजी कोनो कहानी सुनल को हो बाबू, तो कोनो उ पेपर में लिखल कहानी सुनल को कि ना एक बनावटी कहानी सुनल को। तो ऐसी कहानी अगर आपको सुनाया गया है तो लिखित कहानी है, वो मौखिक परंपरा के आधार पे चलती हुई कहानी आ रही है। वो उसमें जो कहानी आपके दादा परदादा सुनाए उसके लेखक कौन है किसी को नहीं पता है, क्योंकि वो परंपरा के आधार पे चलती आ रही है। यह समाज का एक साझा संपत्ति होता है, अधबटैया होता है, समाज का वो संपत्ति होता है। कौन? लोक साहित्य। लोक साहित्य के अंतर्गत आप लोक कथा पढ़ते हैं, लोकगीत पढ़ते हैं, मुहावरा पढ़ते हैं और पहेली पढ़ते हैं। शिष्ट साहित्य के अंतर्गत मने इसमें रचना काल पता चलता है, के लिखले है हो बाबू वह पता चलो है हो, एकर लेखक के हथिन, अकर जे कहानियां के लिखो है मालिकाना हक ओकरे रोह है। लेकिन कि लोक साहित्य में ककरो मालिकाना हक रोए ना
वो तो एक समाज के संपत्ति रो है। तो यहाँ देख, लोक साहित्य अलिखित होता है, मौखिक परंपरा पे आधार पे चलता है। लेखक जो होता है इसमें पता ही नहीं चलता है कि हानि के लिख ले हलो, या समाज का साझा संपत्ति होता है। लेकिन शिष्ट साहित्य जो होता है वो लिखित होता है, जिसको हम लोग किताब के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे बाबू बताओ, दामोदरे कोराय शिवनाथ परमाणिक मणिक जी लिख ले हथिन हो, पता चलो है न कि शिवनाथ परमाणिक मणिक जी कौन किताब लिख ले हथिन, तो तोहन के पता हो तो दामोदरे कोराय। लिखित परंपरा के आधार पे चलता है शिष्ट साहित्य। लेखक कौन है इसका पता चलता है, रचना काल पता चलता है। लेखक का उस कहानी पर किसका मालिकाना हक है, तो लेखक का मालिकाना हक है। मतलब लेखक का व्यक्तिगत जो होता है वो मालिकाना हक होता है। जैसे बाबू शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आपको दामोदरे कोराय आता है, छाहिर आता है, या तो जितने भी बुक आते हैं वो आते हैं। बाबू भीमा कहानी तो इनके पढ़े के है हो, जेकर लिखवैया हथिन मनपूरन गोस्वामी। बाबू मनपूरन गोस्वामी एगो भोजपुरी कलाकार से कम ना हथिन। भोजपुरिया कलाकार के देखो अपने सर्वा लिखो हथिन, अपने गाओ हथिन और अपने एक्टिंगो करो थीन। वह है रकम बाबू मनपूरन गोस्वामी एगो भोजपुरी कलाकार से कम ना हथिन हो। ये मनपूरन गोस्वामी अपने लिखबो करो थीन, ये अपने बाबू एक्टिंगो करो हथिन, तो भोजपुरी कलाकार से कम हल्ती हो। इनकर जन्म है 12 सितंबर 1944 ईस्वी। पूछते हो बाबू कि बताओ बाबू भीमा कहानी कौन किताब में उखरवल गेल है, तो तोहिन के बतवल पड़ता है कि भीमा कहानी जो है दूर डार जुरहुल पुल किताब में उखरवल गेल है, और जेकर लिखवैया हथिन मनपूरन गोस्वामी। मनपूरन गोस्वामी के जन्म बच्छर 12 सितंबर 1944 ईस्वी है। पूछते हो बाबू कि इनकर जन्म ठाम बताओ बाबू, इनकर जन्म कहाँ भेल हो, कौन जगहिया पे भेल है। पूछते कर जन्म ठाम बताओ बाबू, तो इनकर जन्म अगर जिला पूछते तो बोकारो जिला, अगर गांव पूछते हो बाबू तो पुंडरू गांव। पूछते बाबू कि आए हो बाबू बताओ मनपूरन गोस्वामी के मैया के नाम की हले हो, माता जी के नाम की हले, माए के नाम की हले, तो तोहिन के याद रखे खो बाबू मुकेतसवरी देवी। मुकेतसवरी देवी बापे के नाम हले बाबू भूषण चंद्र गोस्वामी, और इनकर जो शिक्षा है कहाँ तक पढ़ल थी, तो ये IAC मैंने साइंस लेके पढ़ल थीन, और ITI भी कैले थीन। ITI कैले थी बाबू तो बोकारो स्टील प्लांट में कमो करल थीन। 2004 में बोकारो स्टील प्लांट से कमा करेली छोड़ दल थीन। और बाबू जब बूढ़ा हो जाए आदमी तो तनी स्वर्ग की प्राप्ति करे खातिर तनी सामाजिक काम भी कर दो है, धार्मिक काम भी करो है। तो 2004 के बाद जब बोकारो स्टील प्लांट से रिटायर भे गलथीन, तो 2004 के बाद ही सामाजिक और धार्मिक कार्य में जुट गलथीन। बाबू इनकर लिखल अच्छा कृति, अच्छा कहानी जे लिखल गेल है इनकर द्वारा, उले महुआ जे खोरठा गीत है, भगत और भजन, खोरठा देश आपन मंगल एक नाटक हलै, काहे छोड़ल गांव खोरठा कहानी हलै। इनकर लिखल जे है के बाबू ई सब कहानी या तो नाटक है। इनखन संपादन जे ये रुद्राक्ष ज्योति हिंदी पत्रिका के एक संपादक भी हलथिन। इनका बाबू पहले ही शुरुआत कल थी रचना करे ले बंगला भाषा में, काहे कि इनकर पढ़ाई लिखाई जे हले बाबू वो बंगले भाषा में भेल हो। लेकिन इनकर शादी भे गले बाबू खोरठा के गढ़ में भेड़रा में हो गए इनकर शादी। और जब ससुराल या वो जा लगल थी तो खोरठा के तनी पानी एकरा लग गए। इनका जो है खोरठा के पानी तनी लग गए। अब खोरठा के जब पानी लग गए तो तनी रुचि बढ़ल है कि तनी खोरठा भाषा में भी हम कुछ रच दिए। और जब गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी से एक बार जब इनकर मिलन भल है, वह गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी बाबू जे लुवाठी पत्रिका के संपादक लागती हो। लुवाठी पत्रिका के संपादक हथिन।
इनखरे से मनपूरन गोस्वामी के भेंट हो गए। मनपूरन गोस्वामी इनखा से मिललथिन तो तनी और मोटी भेंट बलथिन और तनी ऊर्जा मिल रहे और सोचल थी कि तनी हमहू खोरठा में अब रचना करिए। तब याव हो भयवान तो इनके हम पहले बतलिए हो कि जब मनपूरन गोस्वामी गिरधारी गोस्वामी आकाश कुट्टी से मिललथिन तो तनी मोटिवेट बलथिन, तनी ऊर्जा इनखर शरीरवा में मिल रहे और कहलथिन कि खोठा भाषा में हमहू कुछ रचबै, हमहू कुछ कृति रचबै, हमहू खोठा भाषा में तनी मन कन लगेबै, कबाड़ के रख देबै। वह बाबू मोटिवेशन ले करके ई कते कहानियों लिखलथिन हो, कते नाटकों लिखलथिन। ओकरे में से कहानी तोरा पढ़े के हो जो कहानी के नाम हो बाबू भीमा। खाली तो वीडियो के देख, समझाना हमर जिम्मेदारी हो। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता बाबू लेकिन समझाना हमर जिम्मेदारी हो। भीमा कहानी के नाम हो बाबू, भीमा के हो तो भीमा एक लड़का के नाम रो है। गरीब परिवार से इनखर संबंध रो है भीमा लड़का के बाबू। पढ़ाई लिखाई पैसा के अभाव में इनखर ज्यादा ना होवेल पारे। तोरा पूरा कहानी बतेबे बाबू। भीमा जे रो है एगो नाई के बेटा रो है, मतलब बाल काटने वाला को नाई हम लोग कहते हैं और उसी नाई का बेटा रहता है भीमा। चलिए हम लोग कहानी को पहले विस्तार से देखते हैं। बाबू अगहन महीना के समय रहो है हो, अगहन महीना किसानी के काम में बाबू, अगहन महीना बड़ी व्यस्त समय रहो। तहिया धान काटल जाए और धाना के बोझा बिंदा खरैया में राखल जाए। अगहन महीना के समय हले बाबू, धान कटाई चलो हले और भीमा के बाप के नाम है के छुटुआ। छुटुआ के है के बाबू तो भीमा के बाप है के। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हो बाबू कि भीमा के बाप के नाम की है के हो, तो भीमा के बाप के नाम है के छुटुआ। और छुटुआ अगहन महीना में धान काटो हले बाबू। धान काट के धाने का बोझा मुंडे लेके हसुआ कमर में खोस करके वो अब घर तरफ आओ हले। मने धान उन ढो के कमरिया में हसुआ खोस के, हसुआ बाबू धान काटने का एक औजार होता है जिसको हम लोग हसुआ कहते हैं। लिखने का एक ये साधन है जिसे हम लोग मार्कर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से धान काटने का एक औजार होता है जिसे हम लोग हसुआ कहते हैं। बाबू हसुआ कमरिया में खोस करके भीमा के बापा जे हले छुटुआ उघारा दने आवब करो हले। आवो हले अब रास्तवा में जब आवो हले बाबू तब देखल के कि पांडे बाबा के दरवाजा पे भीड़ लागल हो। गांव में एगो पांडे रहोले बाबू। देखल के कि पांडे के दरवाजा पे भीड़ काहे है हो बाबू, दरवाजा पे भीड़ काहे है। जब ये पूछताछ कैल के छटुआ तो पता चल कि पांडे बाबा के जे हो बेटी वो विधवा हो गेल हो। पांडे बाबा के जे बेटी हलो वो विधवा हो गेल हो, यानी पांडे बाबा के दामाद जे हो वो स्वर्ग सिधार गलो। तो छटुआ ये बतिया के सुन करके पांडे बाबा के काल के कि हो पांडे बाबा, पतरा उतरा देख करके अपन बेटी के बियाह ना कर ले हले की हो। राशि उसी देख करके अपन बेटी के बियाह ना के ले ली की हो पांडे बाबा। बेटिया तोर विधवा कैसे हो गलो। ई बतिया तोरो सुन के बुरा लागत हो तो बाबू कि ककरो ऊपर विपद पड़ल है। और छुटुआ ई रकम पांडे बाबा के कहिल बोलल के बाबू। बोले के कारण हले काहे कि यह छुटुआ के पत्नी के खा गेल हले। तोरा बाद में पता चलता जब बाबू छुटुआ पांडे के कहा के कि हो पांडे बाबा तेरी पतरा उतरा देख करके अपन बेटी के बियाह ना के ले ली की हो। राशि उसी देख करके अपन बेटी के बियाह ना के ले ली की हो। तोर बेटिया विधवा कैसे हो गलो। ये जहां घटना घटल है पांडे बाबा के घर हो वहां छुटुआ अल और छटुआ
बेधड़ाक बोल दल के कि आए हो पांडे बाबा, अपन बेटी के तो जब बियाह कर ली तो पतरा देख के बियाह ना कर ले की हो, राशि बैठा के बियाह ना कर ले की हो। देखने चाचा छोटुआ ही तरी बोल दल के हो, बताओ ओकरा इतनी ना बोले के चाहिए। इन लोग अपने आप में ये डिस्कस कर रहे थे बाबू, चर्चा कर रहे थे। भतीजा कह रहा था काका की छोटुआ के पांडे बाबा कितनी ना बोले के चाहिए। उसी समय बाबू नीरू नामक आदमी भी वहीं चाय पी रहा था पलटू के दुकान में। पलटू के दुकान में जब चाय पी रहा था तो इन लोग का बात सुन लिया। भतीजा और चाचा जब बात कर रहे थे तो नीरू इस बात को सुन लिया और कहता है कि रे बाबू तो ना जाने रे, तो अभी ऊपर ऊपर ही घटना के बारे में जानो ही, छुटुआ कहिले बोलल कई रकम तो ना जाने रे बाबू, भीतर के मार ले है ऊ, काहे कि ओकरो दिला पे एक बड़ दुख बीतल है, ओकरो कोई दुख दले हलै। या तोरा तनी हम विस्तार से बताइयो रे बाबू, तो खाली जाने न बुझे और तो कहले कि छुटुआ गलत कैले है। अरे छुटुआ के बारे में पहले तो जान ले सुन ले ना, छुटुआ के खाली शब्द तो सुन ले और तो छुटुआ के गलत साबित करो है। तो नीरू जो चाय पी रहा था वो कहल के कि रोक तोरा हमें कहानी सुनवो ही बाबू। कान कट्टा गांव के एगो नौआ हले, कान कट्टा गांव के एक नौआ हले, तोरा हमें कहानी सुनवो ही। तो छुटुआ कैसे कह दिले कि छुटुआ गलत है, ऊपरे ऊपरे खाली तो सुन ले तो कह दिले छुटुआ गलत है। सुन एक कहानी तोरा हम सुनाओ। कनकट्टा गांव के एक नौआ हले और उ नौआ के बहू जे हले औरत हले बाबू, उ पढ़ल लिखल हले। कनकट्टा नामक गांव का एक नौआ था, नाई था, उनकी पत्नी पढ़ी लिखी थी और उनकी पत्नी पढ़ी लिखी होने के कारण अपने बेटा को वो पढ़ाना चाह रही थी। अपन बेटवा के वो पढ़ावे खोजल के, ओकर बेटवा के नाम हले भीमा, ओकर बेटवा के नाम हले भीमा। बाबू भीमा मैट्रिक तक पढ़ले, अच्छा नंबर से पासो कैलके। वो एरिया में जितना कोई ना नंबर ले हले उतना ओकर बेटा नंबर ला करके टॉप कैलके। टॉप कैला के बाद सब डिस्कस करो लगल थी, सब चर्चा करो लगल थी कि आए रे भाई कौन कॉलेज में पढ़बे, कौन कॉलेज में नाम लिखेबे। बाबू जिज्ञासा तनी बढ़ल रहे, अगर 10वां के बाद तोरा 11वां में कॉलेज जाए के मौका मिलता, कॉलेज में पढ़ाई करे के मौका मिलता, हालांकि मिले कुछ ने, लेकिन जिज्ञासा रो है कि अब हम कॉलेज में पढ़ाई करबे। सब गांव टोला मोहल्ला के लड़का जितना भी थी, जे पास भेल थी, कमो नंबरवा से जे पास भेल थी, सब अपन में चर्चा करो लगल थी कि आए हो भाई कौन कॉलेज में नाम लिखेबे। लेकिन बाबू भीमा जे नाई के बेटा हले वो अच्छा हले पढ़े में, अच्छा नंबर वो लेल कहेल, अपन क्षेत्र में टॉपो कैल के है, लेकिन वो कोनो चर्चा ना करो ले कि हम कौन कॉलेज में पढ़वे, काहे कि पैसे ना हले। एक बार बाबू यह उदासी में, यह सोच के भीमा एक जगह बैठल रहो है। जब एक जगह भीमा बैठल रहो है तो वह गांव के एगो आदमी राय बाबू हुक्का पिएले वह रस्तवा में जा है, वह रस्तवा के किनारे भीमा बैठल रो है। तो राय बाबू को है कि आए रे भीमा तोहो परीक्षा दले हले की रे, तोहो पास भले का बाबू। उसके बाद भीमा खुशी खुशी कहता है कि हाँ हम भी परीक्षा दिए थे और हम भी फर्स्ट डिवीजन से पास किए। इस एरिया में जो जितना नंबर नहीं लाया है उतना नंबर हम लाए हैं। फिर ये ईर्ष्या भाव से राय बाबू कहता है कि हाँ रे, अरे बाबू फर्स्ट डिवीजन लाना है चाहे कौनो डिवीजन लाने रे, तोर बाप है कौन नाई, तब तो दाढ़ी और खौखरी बनते रह जिमे, बाल काटते रह जिमे, हजामत बनते रह जिमे, तो कोनो बड़ साहेब नहीं बनबे। फिर बाबू
भीमा तो ऐसे उदास है कि हमार माए बाप के पास पैसा ना है, हम कोनो कॉलेज में ना पढ़ो पारबे, लेकिन यार नर्वस कर दलके, यार डिमोटिवेट कर दलके राय बाबू। उसके बाद भीमा घर गया, भीमा घर गया और अपनी माँ को सुनाया इस बात को लेकर के, और साथ में साथ ये कहा कि माए हम जीवो मामू घर, हम जीवो मामू घर, हम पास भलियो ने माए, हम पास भलियो। तो ये कितना बड़का खुशखबरी है कि अपन क्षेत्र में हम सबसे पूरे नंबर ले लिए और फर्स्ट डिवीजन से पास करिए। तो ये खुशी के बातें खातिर हम तनी मामू घर जीवो। हालांकि वास्तविक बात ये था बाबू, ये इसलिए मामू के घर जाना चाह रहा था, मामा के घर जाना चाह रहा था, ताकि और इसको कोई दूसरा व्यक्ति ताना ना मार दे। अगर ये गांव में रहेगा तो जिस प्रकार से राय बाबू ताना मार दिया कि रे बाबू फर्स्ट डिवीजन लाना है रे, या तो कोनो डिवीजन लाना है, करल पड़तो तोरा दाढ़िए खोखरी ने, बाले काटे न पड़तो तो कोनो साहेब थोड़े बन जीवे। यह डर से बाबू, लोगों की डर से वो मामू के घर चल जाता है, मामा के घर, लेकिन अपनी माँ को कहता है कि हम खुशी बांटने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि अपने माँ को तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता है ना कि लोग मुझे अपमान किया और हो सकता है अपमान करेगा, ऐसा तो नहीं बोल सकता है। फिर भीमा गया अपने मामू के घर, आकर मामू बाबू कोयला खदान में काम करो ले, और अतवार के संडे के उ कोलवरी में जितना साहेब रोलथिन ओकर बाल काटे के काम करो ले, तो तनी पहचान बनिए गेल। जब भीमा गए अपन मामू घर तो ओकर मामू सोचल के कि हमार भैगना जहां तक पढ़े खले उ तो पढ़िए ललके, अब अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ये आगे पढ़े ना पड़ते, आगे पढ़े ना पड़ता। ऐसा करो ये हमर पहचान साहेब से है, ये है तनी प्रार्थना करबे साहेब से, तनी निहोर करबे साहेब से, और अपन भैगना के कोनो काम लगवा देवे यह कोयला खदान में। वह रकम कल के बाबू भीमा के मामू अपन साहेब से तनी निहोर करल के, प्रार्थना करल कर भीमा के काम पर लगा दल के। भीमा काम करने लगा, मेहनती लड़का था, घर पैसा भी भेजने लगा अपने पापा के पास, समय पे पैसा पठो लगले मने पैसा भेजो लगले। घर भी बनाया, अच्छा खासा घर भी बनाया। अब उसके घर में लोग सुख से रहने लगे, चैन से रहने लगे। ई बतिया बाबू गांव मोहल्ला में कुछ ऐसा ईर्ष्यालु लोग होथिन, अगर तो सुख से रहबे तो तोरा परेशान करे ले उ सब तैयार होथी। ठीक वह प्रकार से भीमा धीरे धीरे पैसा कमा लगले, घर बनवे लगले। अब टोला मोहल्ला में कुछ ईर्ष्यालु लोग होते हैं, उसको देखा नहीं गया और कहा कि सरवा ई नौआ घर बनवे लगलो, धीरे धीरे बढ़ो लगलो। तो उसको प्रताड़ित करने के लिए कभी कभी बकरी का बहाना लेकर के, कभी कभी छुआछूत का बहाना लेकर के उसके घर में लोग लड़ाई लगाने लगा, लड़ाई करने लगा छुआछूत के बहाने। कभी कभी बकरी लोग उसके बारी में हिला देता था, या तो कभी कभी मैंने फंसा करके किसी तरह से लड़ाई करवाने का चाल चलने लगा गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग। यह बतिया समझ गए बाबू भीमा के मैया, और भीमा के मैया काल के कि छोड़े करिया कौआ कखनो उजर हंस ना हो पा रहे। कुल मिलाकर के कि जे जरो है, जिसके अंदर जलन है, ईर्ष्या है, वो हमेशा जलते रहेगा। हमनी के कहा कुछ ना करो पार्थी, वो सब काला कौआ थी और कुछ कर लथीन, वो काला कौआ कहियो सफेद हंस ना बनो पार्थी, जल रही सबके। यह बतिया बाबू सोच के ही बेचारी जियो हलै, एकरा परेशानो करोल थी, और भीमा 2 पैसा बचवे के फेर में रोहलै, काहे कि तनी घर के आर्थिक स्थिति ठीक करे के हलै और अपन छोट भाई के ओकरा पढ़वे के भी हलै। यहाँ तक तो समझ गए भीमा के कहानी।
भीमा चल गए कमाए ले बाबू पैसा के अभाव में, बेचारा पढ़ो ना ला पारल के। वह गांव में बाबू कुछ ओझा टोना करे वाला, झाड़ फूक करे वाला एगो बाबा रहो है, और वो बाबा भट्टाचारी बाबा ओकरा कहो थी। भट्टाचारी बाबा के नेटवर्क तनी हाई फाई है, वकर नेटवर्क में ओझा रोथिन, सोखा रोथी और भगत रोथिन। जिस प्रकार से बाबू कोई फैसला पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रहो है, फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाओ, तो ओझा के मान ले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सोखा के मान ले हाई कोर्ट, और फिर भगत के मान ले सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी केस यहाँ सॉल्व नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक उसी प्रकार से ओझा अगर कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो सोखा के पास भेजता है, सोखा भी समाधान नहीं कर पाया तो भगत के पास भेजता है। ये ओझा का महत्व उस गांव में अधिक था, और डॉक्टर से भी अधिक, माने झाड़ फूक का महत्व अधिक था, सबसे ज्यादा ओझा का महत्व था, और उससे भी ज्यादा मंदिर की मान्यता का महत्व था। मंदिर जाते हैं तो मन्नत मांगते न कि हमरा एग्जाम में पास करा दमे, तो ये मन्नते तो भले तो तोरा हम प्रसाद चढ़े बाबा या तो पट्ठू काटबो की मन्नत। तो सबसे जो ज्यादा महत्व था उस गांव में वो मंदिर का मान्यता का था, फिर आपका योझा का था। तो उस गांव में भट्टाचारी बाबा रहते थे, और उसके नेटवर्क में ओझा सोखा भगत भी रहते थे। उनका मान बहुत ज्यादा रहता था, सबसे ज्यादा वैल्यू है तो मंदिर की मान्यता का मान था, उसके बाद ओझा का मान था। एक बार ऐसा भले बाबू सब तो भीमा के माए बाप पर लगले हथिन कि बढ़ो इतना कैसे रहो। तो एक दिन ऐसने फेरा में बाबू मंगना के बैंगन बाड़ी में, मंगना एक गांव का आदमी है, मंगना के बैंगन बाड़ी में भीमा के छगरी हेल गेल है। भीमा के छगरी मने बकरी जो है वो घुस गई थी। भीमा के माय यह बात पे जैनी जैनी भीमा के माय और मंगना के बहू लड़ गल थी। मंगना के बहू जब लड़ गल थी, वह दो चार दिन के बाद मंगना के बेटा के बाबू तबियत खराब हो गए। मंगना के बेटा के तबियत खराब हो गए, और जब तबियत खराब हो गए मने की हो गए सर, और ओकरा सर दर्द करो लगले, और ओकरा बुखार ले गए, झाड़ फूक भले। मंदिरा के बाबा के पास गल थी। मंदिर के बाबा जी हले 4 गो अगरबत्ती मांगल के और फूल मांगल के मंगना के बाप से। किसी प्रकार से मंगना के माँ और बाप 4 गो अगरबत्ती और फूल जुगाड़ करके दलथी। फिर ही मंदिर के बाबा कहल के कि जो अपन बेटवा के मुंडा छुआई दे हो और तनी फूला खिया दो, सब ठीक हो जीतो, सब ठीक हो जीतो। और ये सबके एक अलगे बहाना था बाबू, अगर कोई ठीक नहीं होता था तो ये कहता था कि इसके भाग्य में ही यही लिखा था, और अगर कोई गलती से ठीक हो जाता था तो बोल मेरा प्रभाव रहा था, इसलिए आपका बेटा ठीक हो गया। बाबू 4 गो अगरबत्ती फूल लेके कहल के जो मुंडा छुआ दो और तनी एकरा खिला दो। जब तक मंगना के बाप ही फूला अगरबत्तिया ले आओ हले, तब तक देखल के कि एकर घारा के पास गुहार हो हले, और एकर बेटा मर गए, स्वर्ग सिधार गए। ओकर बाद अलो मंदिर के बाबा और अपन ऊपर कलंक। अब इनसे लोग इलाज करवा रहा था, तो कैसे कहेगा कि हम इलाज करते करते आपका बेटा मर गया, तो अपने ऊपर ये कलंक नहीं ले सकता था। तो यही ये कह दिया कि रे मंगना, तोर बेटा ऐसे नाय मरलो रे, तोर बेटा सर दर्द और बुखार से नाय मरलो, या कर कोई तो करेजे खा गेलो, यह खातिर तोर बेटा मरलो। अपना ऊपर ये कलंक नहीं लेना चाहा, और ये कलंक नहीं लिया। और फिर कहता है मंगना कि बाबा बताओ वो के हले हो, वो बताओ वो के हले जे हमार बेटा के करेजा खेल के कौन है। फिर ये बाबा कहता है कि चटिया के दिन मने जहिया भक्तिन भरो हथुन, वो दिन तोरा पता चलता कि वो तोर बेटा के करेजा खैले हो। ये बतिया तोरा सोखा बतेतो।
लास्ट में बाबू इन लोग की मिलावट बात थी, और जिस दिन भक्ति भरती है उस दिन सोखा बोल दिया कि इसके बेटा का जो करेजा खाया था वो भीमा की माँ खाया था, भीमा की माँ खाई थी, और ये बनावटी बात थी। तो इस प्रकार से उस गांव वाले ने भीमा की माँ को डाइन साबित कर दिया। कुल मिलाकर के एक ईर्ष्या था, क्योंकि ये अपने जीवन में अब धीरे धीरे भीमा के कारण बढ़ रही थी, और इस बात को साबित नहीं करने के लिए वो कितना ये रोई। इनकी माँ भीमा का बाप हाथ भी जोड़ा कि छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग सिर्फ व सिर्फ मुझे फंसा रहे हैं। अब आगे इस चीज को देखते हैं। तो बात यहां तक पहुंच गई थी बाबू कि भीमा के माँ को गांव वाले लोग गलत साबित कर दिए कि ये एक डाइन है। और ये कौन कहा था? तो ये सोखा कहा था, और सोखा मंदिर के पुजारी के कहने पे कहा था, क्योंकि नहीं तो यहाँ मंदिर की पुजारी जो है वो गलत साबित हो जाता। तो अपने आप पे कलंक ना लेने के लिए वो सीधा मंगना को कह दिया कि मंगना तेरा जो तोर बेटा मरल हो बाबू, वो बेटा तो कोनो बुखार और कोनो सरदर्दी से ना मरल हो, कर करे जा कोनो डाइन खा गल, और वो डाइन के कहो तो भीमा के माय है कहो। बाबू ही पूरा के पूरा चाल के चल तो वो पुजारी चल मंदिर के बाबा चल। बाबू ई बतिया के सुन करके भीमा के माँ सहो ना पड़लो। बाबू जे काम कोई कैले ना हो ओकरा जबरदस्ती ओकर पे कलंक डालबी, और ई कम बड़का गो कलंक ना हलो। सब कहो लागल थून कि एकरो अपमान कर, एकरो टॉयलेट खिला दे, एकरो मैंने गाली देकर के लोग घर से बाहर निकालने की कोशिश किया। फिर भीमा की माँ घर के अंदर जाती है। बाबू भीमा के मैया घर के अंदर जाओ, दरवाजा लगाओ हो, और वो हमेशा हमेशा के लिए अब वो ना निकलो, काहे कि वो फांसी लगा करके स्वर्ग सिधार जाओ, फांसी लगा करके स्वर्ग सिधार जाओ। ये बतिया भीमा के पता चलो है। बाबू भीमा की करते अपन मेहनत मजदूरी करके अपन नौकरी करके दू पैसा बचावे लगे कि तनी हमारे घर के स्थिति ठीक हो, हमार तनी भाई पढ़ लिख लेते, हम पैसा के अभाव में ना पढ़लू तो ना पढ़लू, हमार भाई पढ़ते। तो भीमा घर फिर आया इस बात को सुन करके, क्योंकि उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। वो पूरा क्रियाक्रम किया, और फिर नौकरी पे जाते समय वो अपने पिताजी से बोले कि अब हम ये गांव नहीं आएंगे बिना वजह का, बिना कसूर का। जिस मिट्टी पे मेरी माँ का लाश गिर गया, मेरी माँ का मृत्यु हो गया, इस मिट्टी से मुझे अब प्यार नहीं रहा, यहाँ के लोगों से अब मुझे प्यार नहीं रहा, अब हम यहाँ नहीं लौट करके आएंगे। फिर जब वो भीमा अपने काम पे जाने लगा, अपने नौकरी पे जा लगले बाबू, तो गांव के कुछ दुष्ट लोग कहने लगे साला नौआ बड़ी बाढ़ है, मैंने बहुत अपने जिंदगी में बढ़ रहा था और हंसता था, हे करता था। फिर वही 10 साल के बाद वही बाबा जो बाबू खेल खेल ले था, इसी का बेटी विधवा हो जाती है, इनका दामाद की मृत्यु हो जाती है, और ये आतंकवादी के हमला में इसका दामाद मर जाता है। तो वही होता है बाबू जैसा को तैसा। ये बाबा खेल खेला था 10 साल पहले भीमा के माँ के साथ, और भीमा की माँ इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी। वही 10 साल के बाद इसके बेटी पे पड़ा। वही होता है जैसा को तैसा। तो अब पता चला छुटुआ बाबा के द्वार पर जब भीड़ लगा था तो क्यों बोला था कि आए हो पांडे बाबा, अपन बेटी के बिया तो कोनो पतरा देख के ना के ले हली की हो, कोनो नक्षत्र देख के ना के ले हली की। तो क्यों बोला था बाबू? इसी बात को लेकर के बोला था। इसकी पत्नी को अगर ये बाबा खा गया तो इस छटुआ को बागबा के प्रति बोलने में क्या लगा? कुछ नहीं लगा। तो यही बात जो है नीरू सबको समझाया। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि अंधविश्वास में सब अंधुआ गया है, अंधुआना नहीं है। ये ओझा गुनी टोना के चक्कर में पड़ना नहीं है। तो अंधविश्वास में हम लोग को नहीं पढ़ना है बाबू। बाकी का जो वीडियो आएगा, आप इस कहानी को अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में फिर ये
लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ये कहानी का मूल सार ही, अगर आप कहानी को ना भी पढ़ते हैं तो आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर लाइन बाय लाइन अगर आपको कहानी पढ़नी है तो फिर आप एप्लीकेशन में ये कहानी आपको मिल जाएगी। ना भी पढ़ते तो कोई भी दिक्कत नहीं, सारी चीजें आपको यहाँ बता दी गई है और लाइन बाय लाइन आपको वहाँ चीजें देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है वो चलुआ लोगिन, बाबू मिलो ही बाद में हो कोनो दोसर वीडियो के साथ, तब तक रखें अपन ध्यान।